आज हम अयोध्या के कनक भवन स्थित बनारसी पेड़ा की दुकान पर मौजूद हैं। बनारसी पेड़ा बहुत ही खास और अद्भुत है अयोध्या वासियों के लिए, और ये बनारसी पेड़ा शॉप इतना मशहूर है कि यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और कनक भवन, हनुमानगढ़ी और रामलला को प्रसाद चढ़ाने के लिए इसी बनारसी पेड़ा की दुकान से पेड़ा लेकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ताज़ा, शुद्ध, स्वादिष्ट खुरचन पेड़ा मिलता है। खुरचन पेड़ा जो बहुत ही अद्भुत होता है, खाने में उसका स्वाद बहुत ही लाजवाब और जायकेदार होता है, जो भक्तों को, श्रद्धालुओं को काफ़ी पसंद आता है। और यह कनक भवन में बनारसी पेड़ा के नाम से प्रसिद्ध और मशहूर है। इस मौके पर दुकान के ओनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईशान मोदनवाल, और ईशान मोदनवाल से हम जानेंगे बनारसी पेड़ा की ये जो प्रसिद्ध दुकान है कब से कनक भवन में भक्तों और श्रद्धालुओं को अपनी सेवा दे रही है। बताइए ईशान जी। हम लोग 50 साल से सेवा दे रहे हैं। हमारे दादा सबसे पहले आए थे बनारस से, उसके बाद से फिर मेरे पिताजी संभाल रहे हैं और अभी मैं हूँ। ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से बनारसी पेड़ा की बिक्री में कुछ इजाफा हुआ हो, अंतर हुआ हो, बताइए आप। ये लगभग 50% से ज़्यादा बढ़ा है भीड़ जब से राम जन्मभूमि का खुला है। प्रतिदिन कितने पेड़े की बिक्री हो जाती है, कितनी मात्रा में बिक्री हो जाती है? प्रतिदिन 2 से 3 कुंटल के बीच में। प्रतिदिन इतना? प्रतिदिन। एक चीज़ बताइए, अयोध्या में खुरचन पेड़ा बड़ा फेमस है। खुरचन पेड़ा कैसे बनता है, क्या इसकी खासियत है? इसको हम लोग खोए को भूजा जाता है, हाँ। तब ये इसका रेड कलर आता है। उसमें हम लोग कम से कम चीनी मिलाई जाती है और उसको सबसे ज़्यादा भूजा जाता है। उसके भूजने से ये जो स्वाद आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको लोग पसंद करते हैं। रोजाना आपके यहाँ ये मिठाइयों को बनाने के लिए कितने कारीगर कार्यरत हैं? रोज़ाना हम लोग 5 कारीगर हम लोग अपने यहाँ रखते हैं, जो रोज़ ये पेड़े बनाते हैं। पेड़ा बनाने के लिए दूध, सामान, ये सब आप लोग कहाँ से खरीदते हैं, कैसे? ये खोए के लिए हम लोग बोल देते हैं, लोग खोए हमें दे जाते हैं। उसके बाद हम उसको चलवाते हैं, पूरा रेड कलर आता है, उसमें कम से कम चीनी सबसे ज़्यादा, और फिर उसको सबसे ज़्यादा भूंजा जाता है, तब जो स्वाद आता है, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आपके यहाँ कोई भक्त आता है, प्रसाद लेता है, तो जब आप उसको प्रसाद देते हो वजन करके, तो आपके अंदर कैसी भावनाएं आती, क्या लगता है कि भक्त आया प्रसाद लेकर के आपके यहाँ से जा रहा है? हमें अच्छा लगता है कि लोग भक्त हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो हमारा पेड़ा भगवान को चढ़ रहा है। हाँ। उससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। ये आपके यहाँ जो पेड़े का आइटम है, इस समय इसका न्यूनतम मूल्य कितना है, कैसे बिक्री हो रही है? ये 400 रुपये किलो खुरचन पेड़ा। अच्छा, बाकी अन्य आइटम कैसे बिक्री हो रहे हैं? ये इसके बाद हमारे पास एक केसरिया पेड़ा आता है, वो 500 रुपये किलो आता है। और नारियल लड्डू आता है, वो भी 400 रुपये किलो आता है। और बेसन के लड्डू भी हमारे पास 400 रुपये किलो आते हैं। अब हनुमानगढ़ी आपके शॉप से बड़ा करीब है। हाँ। हनुमानगढ़ी आप कभी जब जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो प्रसाद अपनी दुकान से ले जाते हैं या कहीं और से लेते हैं? नहीं, हम वहाँ से भी लेते हैं। हाँ। और हनुमानगढ़ी में लड्डू प्रसिद्ध है। हाँ। तो हम वहाँ का भी चढ़ाते हैं। हाँ। कनक भवन में हम अपनी दुकान का लेके जाते हैं। तो बनारसी पेड़ा के आप ओनर हैं, तो बनारसी पेड़ा एक मशहूर अयोध्या की दुकान है। यहाँ से आप अयोध्या वासियों को और भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार हमारी दुकान पे आएँ, हमें भी सेवा करने का मौका दें। हम आपको सबसे अच्छा पेड़ा देना चाहेंगे। 200 रुपया। देखा आप लोगों ने अभी हमारे साथ कनक भवन में स्थित प्रसिद्ध बनारसी पेड़ा दुकान के ओनर ईशान मोदनवाल जुड़े हुए थे, और ये पेड़ा की दुकान बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी, हजारों भक्त आ रहे हैं और यहीं से पेड़ा लेकर के कनक भवन, हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार तक जा रहे हैं। और बनारसी पेड़ा लगभग पिछले 50 सालों से अयोध्या वासियों की सेवा के लिए अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध दुकान है। और ईशान मोदनवाल जुड़ करके महत्वपूर्ण जानकारी तिलक पत्रिका के साथ साझा किए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।